अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज यहाँ सऊदी अरेबिया में चांद रात है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है हम सभी लोगों को क्योंकि चांद रात की जो खुशी होती है ना, तो वो मतलब एक अलग ही खुशी होती है। एंड रमज़ान शरीफ के जो 30 रोज़े होते हैं उसके बाद जो चांद रात आती है तो बड़ा ही सबको इंतज़ार होता है। तो बस आयरा मेरी जो बेटी है ना, तो उसकी मैंने कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करी थी, थोड़ी बहुत मैंने करके रखी हुई थी। मैंने कहा चले ठीक है बाद में कर लूँगी कि बहुत टाइम है अभी। फिर उसके बाद अभी रमज़ान के बाद शब कदर स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं मार्केट नहीं गई। मैंने कहा चले ठीक है चांद रात का दिन तो है अभी, उसी दिन जाके ही आयरा की जो भी शॉपिंग मुझे करनी होगी तो वो कर लूँगी। तो बस चांद रात वाले दिन हम सभी लोग निकले थे शॉपिंग करने के लिए। इफ्तार करने के बाद बस हस्बैंड और मैं निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होना था। हमको पता था कि मतलब आज चांद रात है तो रश बहुत ज़्यादा होना है, अनएक्सपेक्टेड वाला रश था बिल्कुल। तो बहुत टाइम लग गया हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। तो मैं गई थी मैक्स के स्टोर, उसके बाद मैंने रेड टैग का विजिट करा था। एंड मोस्टली क्या होता है, मैं मुझे आ रहा कि जो भी क्लॉथ्स बाय करने होते हैं ना, तो रेड टैग ही मैं जाती हूँ। रेड टैग के जितने भी क्लॉथ्स होते हैं ना छोटे बेबी के, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड ईद के टाइम पर तो वैसे भी हर एक स्टोर में बहुत अच्छा कलेक्शन आया होता है। तो बस जो भी मुझे आयरा के क्लॉथ्स बाय करने थे मैंने जल्दी जल्दी बाय करे। मैंने वहाँ पर कुछ भी वीडियोज़ नहीं बनाए, ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट था एंड चांद रात थी तो घर भी वापस आना था, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे। घर की जो क्लीनिंग थी तो वो मैंने पहले ही फिनिश कर ली थी। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स कट होने थे तो वो भी मैंने पहले ही कर लिया था, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा इसको जो है वो पहले से करके रख लूँगी तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, ईद है या बकरीद है, तो मतलब इसमें हम जितनी भी क्लीनिंग कर लें या जो भी हमारे काम होते हैं तो पहले से उनको अगर पूरा करके रख भी लेते हैं ना, फिर भी इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है बिल्कुल। तो सभी के साथ ऐसा होता है। तो जो भी चीज़ें थी तो मैंने पहले ही करके रख ली थी। उसके बाद भी फिर भी बहुत सारे मेरे काम पेंडिंग पड़े थे, क्योंकि खाना भी बनाना था। उसके बाद सेवई है, शीर खोरमा है, दही बड़े हैं, तो बस इन सारी चीज़ों की तैयारी करनी थी, क्योंकि घर पर जो है वो बहुत सारे मेहमान आते हैं, मैं सबको इनवाइट करती हूँ। बट यहाँ पर सऊदी अरबिया में क्या होता है ना कि इतना कुछ ख़ास जो भी हमारे फेस्टिवल होते हैं पता नहीं चलते हैं। क्योंकि इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो ना, तो मतलब वहाँ पर हमारे अपने होते हैं, हमारे रिलेशन वाले होते हैं, मतलब सभी लोग होते हैं। तो जो भी फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं ना, तो उनकी बात ही और होती है। एंड जो हमारी जो परदेश की एक लाइफ होती है ना, तो वो बिल्कुल अलग होती है। हमारी जो परदेश की लाइफ होती है ना, तो इतना तो मिलना जुलना किसी से नहीं होता है। जो हमारे बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो बस उन्हीं से मिलना जुलना होता है। बट जब ईद आती है ना, तो अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आती है, अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि जो परदेश की एक लाइफ होती है ना, मतलब आपको वहाँ पर कितना भी सुकून हो, कितना भी ऐशो आराम हो ना, बट अपने घर की कमी, अपने घर वालों की कमी जो होती है ना, तो वो कहीं भी पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा, आयरा की जो है ना, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। मैं इतना सोच कर नहीं गई थी, क्योंकि मैंने पहले से कोई शॉपिंग उसकी कर रखी थी। बट फिर भी इतना अच्छा कलेक्शन लगा हुआ था ना मैक्स स्टोर में, रेड टैग के स्टोर में, तो मैंने बहुत सारी उसकी शॉपिंग कर ली। जितना भी मैंने किड्स कलेक्शन बाय करा है अपनी बेटी आयरा के लिए, तो उसमें फैंसी ड्रेसेस भी हैं एंड उसके नाइट सूट भी हैं, और कॉटन बेसिस पे भी उसके बहुत सारे सूट्स मैंने बाय किए हैं। अच्छा, यहाँ सऊदी अरेबिया में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अनएक्सपेक्टेड वाली गर्मी होती है। मतलब जो एक सऊदी अरेबिया में जो भी लोग रहते हैं ना, तो उन्हें पता है रुतुबा बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो जितने भी मैंने क्लॉथ उसके बाय किए हैं ना, तो टोटली कॉटन बेसिस पर है। बस फैंसी ड्रेसेस मैंने इसकी 4 से 5 ही लिए हैं। पहले भी मैंने ली थी बट ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि कॉटन बेसिस पे जो भी क्लॉथ्स होते हैं ना, तो वही ज़्यादा वेयर होते हैं यहाँ पर। अभी तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइम पर क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट इस दफ़ा इतनी कुछ खास गर्मी अभी नहीं हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए बाय करी थी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, मैं इतना सोच कर नहीं गई थी। और ये जो छोटे छोटे क्लचर है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। इसके अलावा मैंने बैंड्स लिए थे एंड लिपस्टिक जो है ना वो मेरी ख़त्म हो गई थी लैक्मे एब्सोल्यूट की। मोस्टली क्या होता है, मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैट की। एंड अगर ये नहीं होती है तो इसके बिहाफ में मैं मेबलिन की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ मैट की। अच्छा, जितने भी ये बैंड्स हैं एंड हेयर बैंड्स हैं ना, तो मैंने ये मैक्स के स्टोर से लिए थे एंड मैंने रेड टैग से लिए थे। बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में लगे थे, तो मुझे जो जो अच्छा लगा मैंने उठा लिया। अच्छा, जो भी सूट्स की शॉपिंग होती है ना, तो वो इंसान पहले से करके रख लेता है, क्योंकि बहुत सारे लोग
अनस्टिच सूट्स जो हैं वो बाय करते हैं, तो उन्हें स्टिच कराना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडीमेड सूट्स बाय करते हैं। बट जितनी भी शॉपिंग होती है सूट्स की, तो वो पहले ही बंदा करके रख लेता है। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो ये बिल्कुल मतलब एंड मोमेंट पे ही इंसान लेने जाता है। और मोस्टली क्या होता है ना कि चांद रात वाले दिन इंसान जो है ना वो ज़रूर निकलता है शॉपिंग करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अच्छा, जो भी चीज़ें मैं शॉपिंग करके लेकर आई थी, तो मैंने कहा उसको सेट कर देती हूँ। एंड जब मैंने ड्रेसर खोला ना, तो बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रहा था, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी हुई थी एंड इतनी सारी चीज़ों का कलेक्शन रखा हुआ था ना, कि बस मैं सोच रही थी कि जो चीज़ें मैं शॉपिंग करके लेकर आई हूँ तो मैं उसको कहाँ रखूँ। क्योंकि ड्रेसर की जो क्लीनिंग है ना, तो मैंने बहुत टाइम से नहीं करी है, मतलब रमज़ान से पहले मैंने करी थी। एंड पूरा रमज़ान का मंथ निकल गया, मैंने ड्रेसर को हाथ भी नहीं लगाया। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ ड्रेसर की, क्योंकि वैसे तो साफ़ ही था। बट जो भी चीज़ें मुझे हटानी थी तो बस मैंने हटाई, बाकी चीज़ें मैं जो लेकर आई थी तो उन्हें सेट करी ड्रेसर में। एंड ये है मेरे हेयर बैंड्स का कलेक्शन, क्योंकि मुझे हेयर बैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जब मैं ड्रेसर की क्लीनिंग कर रही थी, मैंने सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखी ना, तो मेरी बेटी आयरा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया ना कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो उठा उठा के भाग रही थी। तो बड़ी मुश्किल हुई मुझे सारा जो है वो ड्रेसर में चीज़ें सेट करने के लिए। सो ये था चांद रात का बहुत छोटू सा व्लॉग, जो भी सारी चीज़ें थी तो मैंने कहा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत कम क्लिप्स थे। सो व्लॉग करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।